हम डिस्कशन कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इनके सल्तनत काल में दिल्ली का सैयद वंश एकमात्र शिया वंश था। कौन सा था? सैयद वंश का। दिल्ली का क्या था? एकमात्र शिया वंश था। शिया धर्म को मानने वाला वंश सैयद वंश था। नेक्स्ट पॉइंट है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सल्तनत काल में किसने नहीं की थी सुल्तान की उपाधि धारण? खिज्र खां ने। और यह सैयद वंश का संस्थापक था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि ली थी? रैयत आला की उपाधि। और खिज्र खां का जो टाइम पीरियड था, शासनकाल, वह था 1414 से 1421। खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां मुबारक शाह के नाम से 1421 में दिल्ली का सुल्तान बना। मुबारक शाह का जो टाइम पीरियड था 1421 से 1434 तक था। और मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे महान शासक था। इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी उसका समकालीन और आश्रित था। कौन था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसका आश्रित और समकालीन था? मुबारक शाह का, जो सैयद वंश का था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन है। किसकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही? याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। मुबारक शाह का दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह था, जिसका टाइम पीरियड, मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 1434 से 1443, 1443 तक था। 1434 से 1443। अपने वजीर सखरुल मुल्क को खान जहां की उपाधि प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट है पॉइंट, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। और अलाउद्दीन आलम शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। और मोहम्मद शाह कौन था? मुबारक शाह का दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। और अलाउद्दीन आलम शाह का जो टाइम पीरियड था 1443 से 1451 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1443 से 1451 तक। और यह कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। संगम वंश के शासक मल्लिकार्जुन ने अपने पिता देवराय की भांति गजबेड़कर की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? संगम वंश के शासक मल्लिकार्जुन, जिसका शासनकाल 1446 से 1465 ईस्वी तक था। इसने अपने पिता देवराय प्रथम की भांति गजबेड़कर की उपाधि धारण की थी। यानी कि दोनों पिता पुत्र ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गजबेड़कर की। किस किसने? एक तो मल्लिकार्जुन ने और एक देवराय प्रथम ने। दोनों ही संगम वंश के शासक थे। इसके शासनकाल में माहुआन नामक चीनी यात्री विजयनगर आया था। इसके शासनकाल में, मल्लिकार्जुन के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है, फरीद को बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी, जो शेरशाह सूरी के नाम से शासक बना था दिल्ली का। नेक्स्ट है, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने 1551 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। किसको? पाटलिपुत्र को। मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के। अगला बिंदु है, डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने किया था। किसने किया था? शेरशाह ने। कालिंजर किले को जीतने के दौरान 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। और शासक कौन थे वहाँ के? कालिंजर के कीरत सिंह शासक थे। और शेरशाह कौन सा अस्त्र चला रहा था वहाँ? उक्का नामक अस्त्र। तो उक्का नामक अस्त्र चलाते वक्त
शेरशाह सूरी की 22 मई 1545 को मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है रोहतासगढ़ किला तथा किला कूना, जो दिल्ली में स्थित है, किला कूना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी पुत्र जिसका नाम था इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी ने जो क्या किया था, 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के सिक्के चलवाए थे। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। कौन सी थी? फारसी थी राजकीय भाषा मुगलों की। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। किसने? अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी।